हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसा रहा आपका कुछ दिन? काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो अपलोड की जा रही है। इसके पीछे कारण बहुत सिंपल सा है कि यार लाइफ में इतना प्रेशर हो गया, इतना टेंशन हो गया, कुछ करने का समय नहीं मिल रहा है। सच बताएं, आईआईटी ने लेके रखी हुई है मेरी। तो बहुत सारी काम करने पड़ते हैं पूरे पूरे दिन भर में, लमसम बहुत ज़्यादा है काम करने के लिए। तो करते 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 कुछ मन ही नहीं कर पा रहा है कुछ करने का इस समय। तो आज बहुत मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ। एक मैं ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिससे मैं भी थोड़ा सा जूझ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। तो मैंने थोड़ा सर्च किया, फिर मैंने थोड़ा बैठ के सोचा, कुछ पॉइंट्स बनाए। जो टॉपिक आज का है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको टाइटल से समझ में आ गया होगा। तो जो आज का टॉपिक है उसमें हम लोग सीधा बात करने वाले हैं नॉर्मल स्कूल और डमी स्कूल के बारे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये जब बच्चे 11th में जाते हैं, 12th में आते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत बड़ा डाउट बन के आता है कि वो नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ते रहें कि वो डमी स्कूल करें। अगर आप कोटा जा रहे हो तो वहाँ तो आपको डमी स्कूल मिल जाएगा, उसमें तो सब अटैच रहते हैं कोचिंग डमी स्कूल से। लेकिन जब आप एक पर्टिकुलर सिटी में अपने घर में रह के करना चाहते हो तो डमी स्कूल मिलना मुश्किल भी है, अच्छा डमी स्कूल मिलना मुश्किल है। ऊपर से वर्कलोड भी बहुत बढ़ जाता है अगर तुम नॉर्मल स्कूल और अपनी कोचिंग साथ में कर रहे हो। अगर तुम कोचिंग नहीं कर रहे हो तो तुम नॉर्मल स्कूल तुम करो, लेकिन अगर तुम कोचिंग कर रहे हो तो ये तुम्हें बहुत परेशानी झेलने वाले है। क्योंकि मैं भी इस परेशानी से बहुत बुरा झेला था। कम से कम मेरे को महीना भर से सोचने में लगा था मैं करूँ क्या, क्योंकि मेरे को आगे पूरे 2 साल की ट्रैजेक्टरी देखनी थी कि मेरे को कहाँ जाना है, कैसे जाना है। ऊपर से हम लोग अभी कोविड के समय में, तो स्पेशली कोविड वाले वीडियो है, लेकिन मैं इसमें आगे की वीडियोज़ भी कवर करूँगा ताकि जो आगे कुछ 3-4 साल बाद देखेंगे जब कोविड नहीं होगा तो वो भी इन चीज़ से पॉइंटर्स को समझ पाएंगे और अपनी लाइफ में अप्लाई करके एक सही डिसीजन पे पहुँचेंगे। तो विदाउट फर्दर ड्यू हम लोग सिंपल बात करने वाले हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स नॉर्मल स्कूल के, मेरिट्स और डीमेरिट्स हमारे डमी स्कूल के। तो पहले समझ लो कि नॉर्मल स्कूल वही स्कूल होता है जो हम लोग एलकेजी से लेकर क्लास 10 तक अच्छे से करते आ रहे हैं। तुम जिस स्कूल में जा रहे हो उसे नॉर्मल स्कूल कहते हैं। डमी स्कूल वो स्कूल होता है जिसमें तुम्हें जाना तो नहीं पड़ता ज़्यादा स्कूल। बेसिकली ऐसा समझ लो, डमी स्कूल वो स्कूल होता है जहाँ अटेंडेंस कम हो जाती है, जहाँ अटेंडेंस की झंझट नहीं रहती है। क्योंकि नॉर्मल स्कूल में क्या होता है कि तुम्हें 75% अटेंडेंस रखनी पड़ेगी फाइनल एग्जाम देने के लिए, लेकिन डमी स्कूल में ऐसा नहीं होता। ये लोग क्या करते हैं कि तुम 30% आओ पूरे साल भर में, हमें फीस दे दो हमारी, और तुम 30% खाली आओ, हमें कुछ भी मतलब नहीं, हम तुम्हें एग्जाम देने देंगे। इससे क्या होगा, बर्डन कम हो जाता है तुम्हारा। चलो मैं अभी आता हूँ मेरिट्स और डीमेरिट्स पे, तो मैं इस चीज़ को अच्छे से तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। अब हम लोग सीधी सीधी बात करते हैं नॉर्मल स्कूल के बारे में पहले। तो इसके कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डीमेरिट्स होते हैं, तो मैं इनके बारे में पहले बात करना चाहता हूँ। हम लोग चालू थोड़ा सा डीमेरिट्स के साथ करेंगे, ओके। तो जो नॉर्मल स्कूल के डीमेरिट्स होते हैं उसमें मैंने 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जोड़ के रखे हैं, क्योंकि डीमेरिट्स तो बहुत हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो डीमेरिट मुझे लगता है वो होता है प्रेशर। भाई साहब, जो बंदा ये 3-4 साल बाद ये वीडियो देखने वाले हो ना, अगर तुम कभी देख रहे हो तो तुम समझ सकोगे कि जब तुम स्कूल करोगे, तुम 7 से 2 जैसी पूरी तुम्हारी टाइमिंग है स्कूल की, तुम 7 से 2 कर रहे हो स्कूल, उसके बाद तुम 2 से 4 बजे का, तुम्हारे पास 2 घंटे का गैप रहने वाला, तुम 4 से 8 फिर कर रहे हो अपनी कोचिंग 4 घंटे की। तुम समझ रहे हो ना, तुम्हारे पास सेल्फ स्टडी का टाइम कहाँ रहा। फिर कुछ लोग सोचते हैं क्या कि भाई हफ्ते में तो 3 दिन चलता है ना कोचिंग, तो हम लोग तो सेल्फ स्टडी कर लेंगे, नॉर्मल स्कूल भी कर लेंगे, लेकिन हफ्ते में ये भी तो तुम सोचो, तुम्हें 6 दिन तो स्कूल जाना ही पड़ेगा ना। चलो 6 नहीं जाते हो, 5 दिन जाना पड़ेगा, 4 दिन जाना पड़ेगा। तुम पूरे साल तो ये नहीं कर सकते कि तुम 2-2 दिन गैप लेने वाले हो हर हफ्ते में, वरना 75% अटेंडेंस तो हमारी ऐसे ही 60 पे आप पहुँच जाएगी आराम से। मैंने कैलकुलेट करके देख लिया सब कुछ, तो नहीं हो सकता ना। तुम्हें जाना तो 6 दिन तब भी पड़ेगा स्कूल, 7 से 2 तुम्हारा तब भी जा रहा है, चाहे तुम कोचिंग जाओ या ना जाओ अगले दिन। तो तुम्हें फिर स्कूल के काम से भी निपटाना पड़ेगा, तुम्हें कोचिंग का भी काम करना पड़ेगा, जो कोचिंग से मॉड्यूल्स और शीट्स मिलेंगी वो भी करना पड़ेगा। तो फिर जो स्कूल से जो होमवर्क मिलेगा, कॉपी में आंसर्स लिखने होंगे इतने बड़े बड़े। आधे तो मुझे तो एक चीज़ समझ नहीं आती कि इंग्लिश का हम लोग क्या करें भाई, इतने बड़े आंसर लिखे लिटरेचर में, उसे याद करने की क्या ज़रूरत है। इंग्लिश का चैप्टर पढ़ लो, उससे हम लोग से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछो, क्या ज़रूरत है इतना आंसर लिखवाने की। यार इतने लंबे लंबे आंसर मैं क्या करूँगा लिख के। कोई मेरे से 5वें में कौन चैप्टर इंग्लिश का पढ़ा तो मुझसे पूछने वाला है क्या कोई। तो हम लोग क्यों इतना टाइम बर्बाद करें भाई, मुझे तो कभी समझ ही नहीं आया इंग्लिश हिंदी का फालतू। ग्रामर एक तरीके से समझ में आ जाती है, ग्रामर इंपॉर्टेंट होती है सीखनी, लेकिन फिर इतने लंबे आंसर्स क्यों करवाते हैं यार। तो कुछ लोग रिलेट कर रहे होंगे मेरे से, मैं भी बहुत परेशान हूँ उस चीज़ से। देखा जाएगा आगे कभी कुछ बढ़िया पोस्ट पे पहुँचेंगे तो इस चीज़ को देखा जाएगा, हम लोग भी हैं कुछ करो यार ऐसा, ताकि इसको हटा सके हम लोग। उसके बाद अब तुम्हें क्या होगा कि तुम्हें फिर स्कूल का भी काम पूरा करना पड़ेगा, तुम्हें अपना कोचिंग का भी काम पूरा करना पड़ेगा। फिर अब ये भी चीज़ समझो कि ये तुम काम कर रहे हो, तुम्हारा सेल्फ स्टडी नहीं है, ये बात समझ लेना। ये तुम काम ख़त्म करना चाह रहे हो अपना। सेल्फ स्टडी वो टाइम होता है जब तुम उस काम को रिवाइज करते हो, तुम अपने आप को समझाते हो, तुम समय देते हो उस चीज़ को करने के लिए, वो होता है सेल्फ स्टडी। तुम ये टाइम कहाँ से निकालोगे, तुम सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कहाँ से निकालने वाले हो। ये मेरे लिए मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना डीमेरिट में नॉर्मल स्कूल के। जो दूसरा बहुत भयानक डीमेरिट मेरे को लगता है वो होता है बहुत तगड़ा। एक तो पहली बात तो हो गया कि प्रेशर बहुत ज़्यादा तगड़ा हो जाता है।
और दूसरा पॉइंट ये है कि वर्कलोड बहुत हो जाता है। अभी मैंने समझाया वर्कलोड और प्रेशर दोनों मैंने एक ही बार में आपको समझा दिया आपके लिए आसान करने के लिए। तो वर्कलोड प्रेशर ये 2 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। बाकी एक और की पॉइंट है जो डीमेरिट मुझे बहुत बड़ा लगता है स्कूल्स का, वो मैं आपको एकदम एंड में बताऊंगा चीज़ को, इसलिए इस पूरी वीडियो को एंड में देखते रहिएगा और हम 1.5 की स्पीड पर देखेगा अपने टाइम बचाने के लिए। अब हम लोग इसी के साथ आते हैं मेरिट्स के ऊपर, और ये मेरिट्स बहुत अच्छे मेरिट्स भी हो सकते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट मेरिट आधे बच्चों के लिए ये कि भाई दोस्ती ना टूटे। दोस्ती ना टूटे, देखो यार दोस्ती टूटेगी, दैट्स द थिंग। नोबडी इज़ परमानेंट इन योर लाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझनी पड़ेगी कि आपकी लाइफ में कोई इतना परमानेंट नहीं है, सब लोग टेम्पररी होते हैं आपकी लाइफ में। तो पहले इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोग समझेंगे मेरिट में डीमेरिट। डीमेरिट तो हम लोग बात कर लिए, लेकिन मेरिट में क्या हो सकता है कि कुछ लोग दोस्ती को बहुत बड़ा मेरिट मानेंगे। भाई हमें फ्रेंडशिप टूटा, हमें बहुत दोस्त है हमारे स्कूल में, हम उन्हें नहीं छोड़ना चाहते, चलो ठीक है मैंने इसको मेरिट में काउंट कर लिया। उसके बाद दूसरा जो मेरिट मेरे को लगता है वो है सोशलाइजेशन करने को हमें मिलता है, क्योंकि हमें नए नए लोग मिलते हैं, उनसे हम बातें करते हैं, उनको बारे में समझते हैं, एक हम लोग को टेंडेंसी बनती है कि हम लोग कैसे किसी दूसरे को अप्रोच करें, बात करें। बट एक्चुअल में ऐसा होता है क्या? यानी तुम स्कूल में किसी को देखो, तुम बहुत जगह का भाई तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, तुम कब आए हो, तुम कर पाओगे क्या ऐसे बात इतने फ्री होके? कुछ एक्सेप्शंस होते हैं हर केस में, बट एक जनरल बात बता रहा हूँ मैं। तीसरा वो होता है पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हमारी बढ़ती हैं, लेकिन ये स्किल तुम्हारी तभी बढ़ेगी जब तुम एक्चुअली में स्टेज पे जाके असेंबली में अपने कुछ बोलते होगे, या तुम कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते होगे जिसमें तुम्हें सबके सामने अपना स्किल को शो करना होता है। तभी तो तुम्हारी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बढ़ेंगी ना, वरना नहीं बढ़ने वाली। अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट। ये मेरिट्स ले सकते हो, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा मेरिट नहीं लगता स्कूल जाने का। बट मैं एकदम एंड में इस चीज़ को समझाऊंगा कि मैं स्कूल जाना इतना ज़्यादा क्यों अवॉइड करवाना चाहता हूँ आप लोगों से। तो अब हम लोग सिंपल सी बात करते हैं डमी स्कूल। मैंने आपको डमी स्कूल एक्सप्लेन किया जिसमें अटेंडेंस कम होती है। तो पहले तो डमी स्कूल के हम लोग डीमेरिट्स मान लेते हैं। डीमेरिट डमी स्कूल का सबसे इंपॉर्टेंट यही होगा कि आपको सोशलाइजेशन करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप इतना स्कूल जाने तो हाँ ना आपका टीचर्स से इतना इंटरेक्शन हो पाएगा, ना ही आपके वहाँ के स्टूडेंट्स से इतना ज़्यादा इंटरेक्शन हो पाएगा। तो फ्रेंडशिप पॉसिबली एक दो अगर तुम्हारे बहुत बेहतरीन फ्रेंड्स होंगे तो तुम उनका फ़ायदा उठा सकते हो उनके लाइफ में, मतलब वो तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी मुझे मुश्किल लगता है कि डमी स्कूल में कोई तुम्हारा बढ़िया फ्रेंड बन पाएगा 2 साल के बीच में, तुम जब भी करो। उसके बाद जो दूसरा होता है, तुम सोशलाइजेशन तो नहीं कर सकते, ना पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स पे डेवलप कर सकते हो। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब तुम्हें कुछ करने को मिलेगा ही नहीं, तुम हफ्ते में 1 दिन जा रहे हो या 2 दिन जा रहे हो स्कूल, तो तुम कहाँ से कुछ डेवलप करने वाले हो, ये भी तो सोचो। और जो तीसरा और इम्पॉर्टेंट डीमेरिट है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डीमेरिट है, वो है चेंज ऑफ डायनामिक। तुम्हारी लाइफ में एक सडन चेंज आ जाएगा। तुम अगर स्पेशली ये चीज़ उनके लिए है कि जैसे कोई बच्चा एकदम स्टार्ट से एकदम बेस से लेके क्लास 10 तक एक ही स्कूल में पढ़ा है, तो तुम वहाँ के टीचर्स से ज़्यादा जानते होगे, वहाँ के टीचर्स को, वहाँ की सराउंडिंग्स को जानते होगे, वहाँ के डायनेमिक्स को जानते होगे, वहाँ कौन सी चीज़ कब होती है, कैसे कैसे होती है, क्यों होती है, तुम ये सब चीज़ें जानते होगे। लेकिन जब अचानक से नए स्कूल में जाओगे तुम्हारे लिए सब कुछ बदल जाएगा। वहाँ नए टीचर्स आ जाएंगे, नए लड़के लड़कियाँ आ जाएंगी, नए दोस्त तुम्हें मिलेंगे अगर तुम बना पाओ भैया। उसके बाद एकदम सराउंडिंग्स में बदलाव आ जाएगा कि कुछ पहले कहीं और पढ़ते थे लेकिन अब तुम कहीं और पढ़ते, जाहिर सी बात है सराउंडिंग में डिफरेंट आएगा। तो बहुत स्टार्टिंग के में से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए कोप करना। बट गिव योर सेल्फ टाइम, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड गिव योर सेल्फ टाइम। यू विल 100% गोना अचीव व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, बिकॉज आई बिलीव इन माई सेल्फ, यू विल बिलीव इन योर सेल्फ। क्योंकि हम ही लोग अपने आप को मोटिवेशन दे सकते हैं, कोई दुनिया नहीं है इनको मोटिवेशन देने के लिए। और मैं समझ सकता हूँ कि हम लोग बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करते हैं हर चीज़ में। मुझे पता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करते हैं हर चीज़ में, बट कभी कभी क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स कोई देखता नहीं तो बहुत बुरा लगता है हम लोग को। यार हम लोग को भी तो चाहिए ना कि यार हम लोग को कोई प्रेज़ करे आके। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत एफर्ट्स पुट करता हूँ। मुझे भी पता है कि कितना बुरा लगता है जब कोई आपको प्रेज़ ना कर रहा हो। आप अपने आप ही, इसलिए कहते हैं अपने आप को चेयरफुल रखने के लिए तुम्हें अपने आप को ही मोटिवेशन देना पड़ेगा, अपने आप को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, अपने आप को उस ड्राइव की स्टेट में ले जाना पड़ेगा। जो करने वाले हो तुम करने वाले हो, तो अपनी झूठी तारीफ करने में कभी परेशान ना हुआ करो, कोई टेंशन नहीं। तुम अपने लिए पॉजिटिविटी ला रहे हो अपने दिमाग में, अफर्मेशंस किया करो, अपने आप को कॉन्फिडेंस दो कि तुम कर सकते हो यार, तुमने जो चीज़ लिया तुम उसको बेस्ट करोगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी करोगे। बिकॉज टू बी एक्सेप्शनल यू हैव गॉट टू पुट फकिंग एक्सेप्शनल एफर्ट्स, इजंट इट? तुम्हें अगर किसी इंसान से एक्सेप्शनल बनना है, तुम चाहते हो कि किसी के लिए इंस्पिरेशन बनो, तो तुम्हें एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे, तभी तो तुम बन पाओगे, है ना? ये चीज़ है ना, एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है ना हमारी लाइफ में। इसी के साथ अब हम लोग आते हैं डमी स्कूल के मेरिट्स के ऊपर, और ये बहुत अच्छे मेरिट्स हैं। सबसे पहला, वर्कलोड कम।
स्कूल की तरफ से कोई भी परेशानी नहीं, आप जाओगे, हफ्ते में 1 दिन जाना पड़ेगा टीचर से इंटरेक्शन करने के लिए, और बेसिकली इंग्लिश और जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट होगा उसे पढ़ने के लिए। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अपनी कोचिंग से पढ़ सकते हो। मैंने पहले ही बता दिया, जो बच्चे कोचिंग नहीं कर रहे हैं, अगर वो कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो वो नॉर्मल स्कूल में पढ़े, उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट मेरिट ये आ जाता है कि प्रेशर तुम्हारे दिमाग से हट जाएगा, क्योंकि फिर तुम अपनी एनसीईआरटी पे खुद फोकस कर सकोगे, खुद अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन तुम अपने तरीके से करना चाहोगे, और उसके बाद तुम कोचिंग को मटेरियल्स को ज़्यादा टाइम दोगे, तुम आईआईटी की भी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सकोगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जब वो रिवीजन वाला टाइम आएगा, जो लास्ट के 5-6 महीने होते हैं, जब तुम्हारा बोर्ड्स और तुम्हारे आईआईटी जेईई के पेपर्स दोनों सर पे होते हैं, यानी दोनों 6 महीने और 7 महीने के गैप के बीच में होंगे, यानी 6ठे महीने में बोर्ड होगा तो 7वें महीने में तुम्हारा वो हो जाएगा आईआईटी का पेपर। तो वो टाइम सबसे प्रेशियस टाइम होता है कुछ चीज़ रिवाइज करने के लिए, और तुम्हें उस टाइम को यूज़ करना पड़ेगा। तुम्हें क्योंकि उस पर्टिकुलर पीरियड में तुम्हें पूरे 2 साल का कोर्स रिवाइज करना है। तुम्हें हर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बार बार घुमाना पड़ेगा, तभी तुम जाके उस पेपर में डायरेक्टली क्लिक कर पाओगे कि यार ये क्वेश्चन है, यहाँ ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ ये कीवर्ड लगा हुआ है। ये हो जाता है, तुम सब्र रखो, तुम्हें मिलेगा। मेरे को भी अभी बहुत ज़्यादा, मैं भी टैंगल्ड हूँ अपनी लाइफ में, मेरे को भी नहीं समझ में आ रही मैं क्या करूँ इस समय, तो मैं थोड़ा सा परेशान रहता हूँ, लेकिन मैं खुद से बात करता हूँ, मैं समझाता हूँ अपने आप को, यार हो जाएगा। जब दुनिया कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? देख, बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई और कर सकता है तो इसका अंदर हम भी कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट मेरिट जो डमी स्कूल जाने का मेरे को और भी एक इम्पॉर्टेंट मेरिट लगता है कि आप थोड़ा सा अपने आप को जानना चालू कर दोगे, क्योंकि कब तक दुनिया के बीच रहोगे? तो हम लोग अपने आप पे फोकस कहाँ कर पाते हैं? इतना तुम अपने साथ रहोगे, अपने साथ पढ़ोगे, अपने साथ टाइम व्यतीत करोगे, कम से कम तुम लोगों से मिलोगे तो अच्छा रहेगा यार। अपने आप को देखोगे, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहोगे, अपने आप को बेस्ट एफर्ट में लाना चाहोगे, अपने आप का बेस्ट वर्जन तुम देना चाहोगे एक पर्टिकुलर सिनेरियो में, एक पर्टिकुलर केस में। What is better than this? That you are improving your own self, isn't it? You are improving your worth. Understanding? अच्छा, अब मैं जो पॉइंट के बारे में बहुत देर से एम्फसाइज करना चाहता था, डमी स्कूल और नॉर्मल स्कूल, तो मैंने बेसिकली चूज़ किया डमी स्कूल, ठीक है। मैंने 1 महीने के बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद मैंने डमी स्कूल चूज़ किया। इसके पीछे कारण यही था, मुझे स्कूल जाने का कुछ फ़ायदा नहीं लगता। इसका बहुत मेरा पर्सनल कारण है कि मेरे को स्कूल जाने का फ़ायदा इसलिए नहीं लगता कि मेरे को लगता है स्कूल वाले मेमोराइजेशन बहुत करवाते हैं। एक्चुअली में वो लोग एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, अपने कोर्स सिलेबस के बोर्ड्स के हिसाब से चलेंगे, उसके बाद भर भर के बड़े बड़े आंसर दे देते हैं और कहते हैं इसे याद करो। मैं क्या करूँगा याद करके? मैंने अभी तुम्हें बताया जैसे इंग्लिश के इतने बड़े बड़े आंसर होते हैं, मैं क्या करूँगा इतने बड़े आंसर याद करके? ये मेमोराइजेशन तो है। तुम आज के ज़माने में जितनी भी चीज़ें स्कूल में पढ़ाई जा रही है वो 1 टच में अवेलेबल है। तुम गूगल पे जाके टाइप करो, हम लोग नहीं कुछ आता तो हम लोग सीधा गूगल पे जाते हैं, यानी वो चीज़ें गूगल पे अवेलेबल है। तो हम लोग को कोई कंपनी अगर तुम किसी जॉब में करना चाहो तो क्यों हायर करेगी जब उसे फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल पे जाके वो चीज़ का आंसर मिल रहा है? तो तुम्हें क्यों वो महीने के 50-60 हज़ार देने वाली है? प्रैक्टिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है ना, कि तुम किसी चीज़ को डेवलप कर रहे हो, किसी चीज़ से खेल के कुछ नया बनाना चाह रहे हो, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर अ कंपनी। तो एज लीडरशिप स्किल्स हो, वही तो कह रहा है। स्कूल हमें 2 साल के बीच में टैंगल कर देती है कि मेमोराइजेशन करो, आओ भैया हमारे साल भर में 4-5 टेस्ट दो और तुम्हें हम अच्छे मार्क्स देके पास करवा देंगे। ये मार्क्स लेके हम कहाँ जाएंगे जब हम लोगों ने कोई स्किल ही नहीं अपने अंदर डेवलप की है? कोई कंपनी हमें क्यों हायर करना चाहेगी? आप खुद सोचो, आपसे भी 100% 10 गुना ज़्यादा एक्सेप्शनल बच्चे हैं दुनिया में, फिर भी इंडिया में इतनी जॉब्स की मारामारी है। समझ रहे हो ना? आप कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है, जॉब्स की ही कमी है। तो आप ये समझो कि आपको जॉब लेने वाला नहीं, आपको जॉब बनाने वाला बनना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपनी स्किल्स पे वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए आपको लोगों से हट के, दुनिया से हट के कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। ऐसी फील्ड में जाना पड़ेगा जहाँ आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन बाकियों को लगता है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। उस कॉन्फिडेंस को आपको उधर देना पड़ेगा, उस प्रेशर को आपको झेलना पड़ेगा। बिकॉज मैं सच बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा पढ़ के अगर तुम एक अच्छे पोस्ट पे नहीं अचीव कर पाए, अपने आप को ले जा पाए, तो कुछ फ़ायदा नहीं था इस पढ़ाई का। ये मेरा खुद का ऑनेस्ट ओपिनियन है। हम सीख जाएंगे कि मेहनत करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पढ़ाई करने से हमें मेहनत करना सीख जाते हैं, और यही मेहनत सबसे ज़्यादा हमारे लिए आगे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यही बेसिकली कुछ स्टेप्स थे, कुछ मेरिट्स थे, कुछ डीमेरिट्स थे हमारे नॉर्मल स्कूल और हमारे डमी स्कूल के बीच में। अगर वीडियो में आपको थोड़ी सी भी खराबी लगे तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर दीजिएगा, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दीजिए, और आई जस्ट होप कि मैं आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर पाया हूँ। मैं अगर आपको सच बताऊँ तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा एक अच्छा डमी स्कूल ढूंढना, बेस्ट से बेस्ट डमी स्कूल। अगर आपके एरिया में कोई बढ़िया डमी स्कूल है जो सीबीएसई बोर्ड से है, उसे आप चूज़ कर लीजिए। प्लीज़ अपना बोर्ड चेंज ना करिए। अगर आप आईसीएसई से सीबीएसई आ रहे हैं, वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप सीबीएसई से आईसीएसई जा रहे हैं तो प्लीज़ ना करिए।
बहुत नुकसान कर रहे हो आप अपने आप का ही, बहुत नुकसान कर रहे हो। तो इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। आई जस्ट होप कि मैं आपकी थोड़ी सी भी अगर 0.1% की भी हेल्प कर पाऊँ तो आई विल बी वेरी 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 हैप्पी। सो गुड बाय, टेक केयर गाइस। इंशाल्लाह हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। आई विल ट्राई टू बी अ लिटिल बिट मोर कंसिस्टेंट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। मैं अभी आपको लाइफ अपडेट देता हूँ, मे बी अगली वीडियो में आपको लाइफ अपडेट दूंगा अपनी। तो तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, चाओ चाओ, बाय।